हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल और आज हम आ गए हैं क्लास 9th की एग्ज़ाम सीरीज़ 2 पर। इस एग्ज़ाम सीरीज़ 2 में हम पढ़ने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड के बारे में। डू एज डायरेक्ट इस सीरीज़ में हमने पहले अनसीन पैसेज को सॉल्व किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और 2022 से 2025 तक आने वाले सभी डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लाइव और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ में। चुटकियों में आप आंसर दे पाएंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, डू इज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। जैसा कि हम देखा है एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 डू इज डायरेक्टेड में आता है, जिसमें आपको एनी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम सेंटेंस को फॉलो करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। ये 1 मार्क ईच होता है। कितना होता है? 1 मार्क ईच होता है। अभी तक का जो हमारा एनालिसिस है, इसमें हमने देखा है कि क्लास 9th में, किसमें? क्लास 9th में उन्होंने 6 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से आपको कितने सोल्व करना है? 5 सोल्व करना है। और क्लास 10th में वो 7 स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें से आपको 5 सोल्व करना होता है। जनरली आप लोग 5 सोल्व कर देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा आपका सजेशन रहेगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें 1 बाय 1। जो आपको पहले याद है वो आप पहले लिख दें, और अगर जो जिसमें लग रहा है डाउट है उसे आप नीचे सॉल्व कर दें, लेकिन सॉल्व आप सारे करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इस सीरीज में सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे और लगभग लगभग ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, चेंज इनटू नेगेटिव। ये 2025 में पूछा गया था। यहाँ मैंने आपको ईयर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस ईयर के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट कब पूछा गया है। ठीक है, तो माई शॉप ओपन एट 9 o'clock, चेंज इनटू नेगेटिव। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी नेगेटिव है। ये पूछा गया है 2023 में और ये पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अब इस प्रकार के जब स्टेटमेंट हमारे पास में आते हैं तो इन्हें सोल्व कैसे करते हैं? तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। मैं आपके सामने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, व, विल, शैल, हैज, हैव और हैड। ये आप लोग सब जानते हैं, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में वर्ब का कोई सा भी फॉर्म दिखे, कौन सा? कोई सा भी अगर फॉर्म दिखता है, तो उन्हें नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। आप इसमें सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को पुट कर देंगे। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो आप इसमें सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो वर्ब मैंने लिखी है, इनको आप ध्यान से देखिए। वर्ड्स को इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, इन सभी के बाद में अगर ये फॉलोड हो वर्ब से, तो यहां पर आप नोट लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो पूरी पॉसिबिलिटी है सिंपल प्रेजेंट की और सिंपल पास्ट की। इट मींस इट कैन बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट कैन बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और इट कैन बी वर्ब सेकेंड फॉर्म। अगर आप देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप उसके अंदर क्या लगाएंगे? डू नॉट लगा देंगे। अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, तो आप वहां पे लगाएंगे डज नॉट। ये कैसे बना? ये भी वही चीज है, जब आपने एस या एस ऐड किया है डू में, वर्ब में, इसी प्रकार से जब आप डू में एस को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? डज। ठीक है, अब अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता है, तो वहां आप मेंशन करेंगे डिड नॉट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसमें इंप्लीमेंट करते हैं।
माई शॉप्स ओपन्स एट 9 o'clock। अब आप इस स्टेटमेंट में देखें, क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम इसका तरीका देखते हैं। वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमने वर्ब को देखा तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मेंशन है, तो हमने ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना है? डज। ठीक है, तो अब देखें, माई शॉप डज नॉट ओपन एट 9 o'clock। अंडरस्टूड? सिंपल, आप सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर डज नॉट मेंशन कर देंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। शी हिट हिम ऑन हिज हैट। अब देखिए, शी हिट हिम ऑन हिज हेड। अब यहां पर देखें, क्या यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेंशन है? नहीं, यहां पर भी किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं की है। तो इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एस या एस दे नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि हिट की जो ऑल फॉर्म्स होती है वो क्या होती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों एक जैसी होती है। बट एज यू ऑल नो, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता, बट इट इज मेंशन हियर सब्जेक्ट सिंगुलर है। इट मींस ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म इट मींस सिंपल पास्ट। ओके, अब सिंपल पास्ट है तो हमने यहां देखा सिंपल फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर होता है तो आप क्या मेंशन करते हैं? डिड। क्लियर? शी डिड नॉट हिट। यस, ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहां कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद भी हिट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट प्रेजेंट का होता तो यहां हिट्स होता। क्लियर? ऑन हिज हेड। बिल्कुल घबराना नहीं है, सेंटेंस को आराम से देखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपको सब आता है ये मान के चले। घबराएंगे तो हबड़ दबड़ में गलतियां करेंगे। आगे देखते हैं। इसमें भी हमें नेगेटिव बनाना है, जो कि 2022 में पूछा गया है। अनिता कट हर फिंगर। कट, तो यू नो वेरी वेल, कट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। अब यहां देखा हमने सब्जेक्ट क्या है? अनिता। सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्रेजेंट का होता तो क्या आता बेटा? कट्स, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन यहां पर कट मेंशन है, इसका मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? वर्ब सेकेंड फॉर्म। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? बहुत ही इजी तरीके से, अनिता डिड नॉट कट हर फिंगर। अब देखिए, मुझे बताइए, क्या ये कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब आप डिड का यूज करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां हमने डस का यूज किया था तो ये भी कौन सा फॉर्म में आ गया था? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया था। ठीक है, फिफ्थ से निकलकर फर्स्ट फॉर्म में आ गया था। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। अब देखिए, आई हैव टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ये 2022 में पूछा गया था। जीवन फ्लाइज अ काइट चेंज द सेंटेंस इनटू द सिंपल पास्ट। ये एक अलग चीज आ गई। ठीक है, तो 22 में हम सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सोल्व किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं जनरल हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये उठकर आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है। ठीक है, तो बाकी रूल्स और रेगुलेशन वही रहेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर,
विल, शैल, हैज, हैव और हैड। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये ऐसे ही उठेगी और आगे चली जाएगी, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप वहां पर डू, डाज या डिड इनको यूज करेंगे। डिपेंड ऑन सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, ठीक है। इनको आप आगे लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं हम सेंटेंस को। आई हैव टेकन टी। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब है, इसका मतलब ये डू, डज और डिड वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे लेकर आएंगे। हैव आई टेकन टी, और आखिरी में क्या बताया था मैंने? क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। तो इस प्रकार से 22 में आने वाला क्वेश्चन था जो इंट्रोगेटिव होना था, वो इस प्रकार से कन्वर्ट होता। आगे बढ़ते हैं। जीवन फ्लाइज अ काइट, जीवन फ्लाइज अ काइट, चेंज सेंटेंस इनटू द सिंपल पास्ट। इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार से ये एक सेंटेंस है, इसे भी सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये 2023 में पूछा गया था। अब देखिए सबसे पहले कन्वर्जन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो गिवन सेंटेंस है ये कौन से फॉर्म में है, ठीक है। इसको जब आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप इजी तरीके से उसमें चले जाएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। हुई सब्जेक्ट हियर? जीवन, ठीक है। देन कम टू द हेल्पिंग वर्ब। इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब? नो, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं है। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद में यहां आ गई आपकी वर्ब, और फिर यहां आ गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अब जब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं है तो आप वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वर्ब देखिए, आप वर्ब कौन सी दे रखी है यहां पर? फ्लाइज। फ्लाई इट मीन्स ये फ्लाई प्लस ई एस वाली है ना, ये अलग टर्म है कि आई ई एस लगता है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ई एस वाली है, इसका मतलब फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म है मतलब हमें समझ में आ गया ये हमारा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिंपल पास्ट में जाना है। सिंपल पास्ट में जाना है, हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो हम जिस टेंस में गिवन है, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट कहेंगे, तो बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। जीवन, जीवन। अब देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? फ्लू, फ्लू अ काइट, ठीक है। यहां ध्यान रहे वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और एज इट इज, अगर असर्टिव दिया है तो आप असर्टिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव में करेंगे, और नेगेटिव अगर दे रखा है तो आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली कम टू दिस सेंटेंस 6, रमन नोज द आंसर। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग? ठीक है, नहीं है। नहीं है तो हम वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वर्ब में क्या चल रहा है? प्लस एस या ई से हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट अगर है तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, रमन, ठीक है। अब नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? नो, न्यू, नॉन, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगा आपका? न्यू द आंसर। क्लियर? अब जो यहाँ पे न्यू है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये जो आपका नॉज है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इसका एक और नाम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी सेंटेंस को एक जैसे फॉर्मेट में सेट कर दिया है। मैंने ईयर वाइज ना चलाते हुए एक जैसे, क्योंकि सारे नेगेटिव ले लिए फिर इंट्रोगेटिव ले लिए, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ईयर इसलिए मेंशन किया है पीछे।
आगे बढ़ते हैं। 7th, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और टेंस दे रखा है, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में 2025 में पूछा गया है, बहुत इजी है। अब देखिए, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। आर प्लेइंग, आर प्लेइंग दे रखा है, मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो ये क्या बनेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। ठीक है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है। किस में जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मेंशन किया। अब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। अब बताइए चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। अब प्लूरल अगर है तो आप क्या यूज करेंगे, हैव। ठीक है, तो चिल्ड्रन हैव। अब याद रखिएगा, जब भी परफेक्ट के बारे में बात होती है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। ठीक है, तो वर्ब हमारी क्या है, प्ले। ठीक है, प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड। चिल्ड्रन हैव प्लेड। बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, उनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। मेन खेल ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर में जाना है इस बार हमें। ठीक है, सेंटेंस कोई भी हो हम देख लेंगे, निपट लेंगे उससे भी। सिंपल फ्यूचर में आपके पास कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल, शैल। ठीक है, और इसी के साथ साथ कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। हाँ, याद रहे विल या शैल में से अगर आई और वी है तो आप शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ में आप क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में आप किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इवन आई और वी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो विराट, यहां तो किसी का नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। विल, फर्स्ट फॉर्म लिखना है हमें, प्ले क्रिकेट। ठीक है, समझ में आई बात। विराट विल प्ले क्रिकेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने यहां पे मेंशन किया है, और यहां पर मैंने विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किए क्योंकि सिंपल फ्यूचर में मुझे जाना था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, योर पेन कैन गिव यू मी, ये कैसा सेंटेंस, तो रीअरेंजमेंट द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस 2024। 2024 में पूछा गया है रीअरेंजमेंट को लेकर। यहां आपको रीअरेंजमेंट करना है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी रीअरेंजमेंट के बारे में बात हो, रीअरेंजमेंट के बारे में बात हो तो याद रखिएगा हमें फोकस करना है सब्जेक्ट पे, हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक है, फिर हमें मेन वर्ब पे फोकस करना है, फिर हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम अदर वर्ड्स पे फोकस करेंगे। अगर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप इस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, सर इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एज इट इज रहेगी। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाएगी, तो उसको इस प्रकार से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ मे बी पॉसिबल WH वर्ड वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो जब WH वाले बढ़ेंगे तो आप इस हेल्पिंग वर्ब के भी आगे मेंशन कर देंगे, WH प्लस WH वर्ड। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बाकी आपका पूरा क्वेश्चन एज इट इज, यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, मतलब सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड लगाना है। क्लियर हुआ रीअरेंजमेंट। अब देखिए हम उसके अंदर सर्च करेंगे कौन कौन से लेटर हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इस सेंटेंस को देखने पर मैंने ये देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा? तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा, देखिए सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को पहचानो। WH वर्ड है क्या? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है क्या? है। मॉडल के रूप में कैन, तो मैंने लिख दिया यहां पर कैन। अब क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में? सब्जेक्ट आता है। तो गिव, यू, मी, योर पेन, क्या आ सकता है? तो यहाँ जो सब्जेक्ट बन रहा है क्या बनेगा? यू बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये योर पेन के पीछे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बीच में तो लिख नहीं सकते। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, तो हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट यू। तो कैन यू, आफ्टर दिस वर्ड राइट वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी? गिव, फिर क्या आ जाएगा? मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स में योर पेन, पीछे क्या क्वेश्चन मार्क क्या है? साइन क्वेश्चन मार्क। तो कैन यू गिव मी योर पेन? हाँ, एक बार रिकन्फर्म जरूर कीजिए जितने वर्ड आपने इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं सभी का यूज किया है क्या, क्योंकि इस प्रकार की भूल अक्सर बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 वर्ड्स दे रखे हैं। 5 वर्ड्स को मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है, इसका मतलब मेरा सेंटेंस करेक्ट है। अंडरस्टूड? गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट द जंबल वर्ड्स। ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए अवर वी प्रोटेक्ट शूट फॉरेस्ट, इज देयर एनी क्वेश्चन मार्क? नो, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट से। तो व्हाट विल बी द सब्जेक्ट हियर? वी, तो वी। ठीक है, फिर हम जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पे, तो यहां पे मॉडल दे रखा है तो शूट को यूज करेंगे, वी शुड। अब आप देखिए वर्ब पे जाना होगा, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अवर, क्या आ जाएगी वर्ब? प्रोटेक्ट, तो वी शुड प्रोटेक्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट और अवर, तो क्या बनेगा? अवर फॉरेस्ट या फॉरेस्ट अवर? थोड़ा सा आपको यहां पर अपना दिमाग लगाना होगा कि कौन कैसे सेट होगा। सेट करने का भी कोशिश करिए और रीड करने की कोशिश करिए। फॉरेस्ट अवर, अवर फॉरेस्ट, तो यहां बनेगा अवर फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। क्लियर है? तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिनेश किल्स अ कैट चेंज द वॉइस। अब 2025 में एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें हमें वॉइस को चेंज करना था। ठीक है, तो दिनेश किल्स कैट वॉइस एक और क्वेश्चन है 2024 में। मेक्स अ टेम्पल, फिर पैसिव वॉइस में एक और क्वेश्चन है 2023 में। द चीफ गेस्ट अनफर्ल्ड द फ्लैग। अब देखिए जितना पैसिव वॉइस अक्सर हमने देखा है, पैसिव वॉइस भी बहुत इजी है, अभी बता दूंगा समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या वर्ब दे रखी है? किल्स, मैक्स और अनफर्ल। ठीक है, तो इसके भी आप पे समझते हैं अपन। तो जब भी आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव वॉइस इज ऑल्सो वेरी इजी थिंग। बस इसके अंदर आपको रूल का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? रूल, रूल्स का। ठीक है, फर्स्ट रूल, जब भी आप कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। क्लियर? जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएं या पैसिव से एक्टिव में जाएं तो ध्यान रखें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, जब आप अब दूसरी चीज एक्टिव से पैसिव में जाएं, एक्टिव से पैसिव में जाएं तो जो भी आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर लिखेंगे, किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके पहले आप बाय वर्ड का यूज जरूर करेंगे। किसका यूज करना है? बाय का। थर्ड रूल, इसमें हमेशा ध्यान रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। किसमें? पैसिव में। हमेशा किसका यूज होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो सी, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट and object become subject. Now before the object put there by, and you must use verb third form. Always use verb third form. ठीक है, क्लियर है? सेंटेंस पे चलें। टेंस के अकॉर्डिंग आपके पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल
प्रेजेंट है तो यू नो वेरी वेल उसके अंदर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मेंशन होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप +1 स्टेप लेंगे और +1 में कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें जाएंगे, कंटिन्यूअस में। और आप हमेशा इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम और आर। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। दिनेश किल्स अ कैट। ठीक है, अब हमें इसका वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किल्स दे रखा है, इट मींस ये सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो सर यहां मैंने देखा ये जो दिनेश है ये सब्जेक्ट है और ये जो अ कैट है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया मैंने, अ कैट, और सब्जेक्ट को मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे दिनेश का डी कैपिटल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एक रूल कंप्लीट। फिर दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, प्लस बाय करेंगे, प्लस बाय करके ऑब्जेक्ट करेंगे। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट के पहले दिनेश ऑब्जेक्ट बन गया था इसका, तो बाय लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने अगला रूल क्या बताया था, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हियर द वर्ब इज किल। तो किल का क्या बन जाएगा, किल्ड। ठीक है, अब हमें हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया जब आपका सिंपल प्रेजेंट दे रखा है तो आप +1 स्टेप में कंटिन्यूस की यूज करेंगे। किसकी यूज करेंगे, कंटिन्यूस, इज, एम और आर। अब डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इसके सब्जेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, इसके सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे आप, इज। तो अ कैट इज किल्ड बाय दिनेश। क्लियर, बस ये बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इजी सा एक और क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया। अब देखिए यहां पर अमेसन, मैक्स और टेम्पल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दे रखा है। वर्ब कैसा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मेंशन है। ठीक है, तो सिमिलर केस हुआ है ना, +1 इज एम आर। कोशिश करते हैं, अगर आपको आ गया है तो पॉज करके कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ गए, सबसे पहले सर हम लिखेंगे अ टेम्पल, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आता जाए कि हमें सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अमेज़न। सर कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ तक कर दिया काम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल नंबर 1 कर दिया। रूल नंबर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा दोगे, बाय। सर ये भी लगा दिया हमने, 2 कंप्लीट। थर्ड क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको, तो मेक का क्या बनता है, मेड। मेड लगा दिया। ठीक है, सर अब तो बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है, सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर, +1 स्टेप। तो अ टेम्पल सिंगुलर है, बस लगा दो इज। यही तो करना है, यू विल गेट 1 मार्क, मिल गया आपको 1 नंबर। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, द चीफ गेस्ट अनफर्ल्ड द फ्लैग। अब अनफर्ल्ड यहां पर क्या आ गई है, या तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो ये क्या टेंस है, अच्छा सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है। तो ये भी बहुत इजी है, जिस प्रकार से आपने सिंपल प्रेजेंट में +1 स्टेप ली थी, इसी प्रकार से सिंपल पास्ट में देखो, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो +1 स्टेप लेनी है और आपको पास्ट कंटिन्यूअस पे जाना है। किस पे जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस पे जाना है, और वॉज और वर में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चूज करेगा। अगर सिंगुलर है वॉज पे जाएगा, ठीक है, सिंगुलर है तो। और अगर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा है सब्जेक्ट, तो किस पे जाएगा, वर पे जाएगा। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं कैसे बनेगा। द चीफ गेस्ट अनफोल्ड द फ्लेक्स। सर कुछ नहीं आता हमें तो, आपके 3 रूल याद है,
बस 3 रूल पे जाइए। द फ्लैग। अच्छा, एक और चीज है, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक का भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं आता, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, इसमें से टिप लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द फ्लैग। अब यहाँ पे क्या है, द चीफ गेस्ट पूरा एक वर्ड है, तो द चीफ गेस्ट हम यहाँ लिख लेंगे। द, सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, द चीफ गेस्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या डाल देंगे, बाय डाल देंगे, रूल नंबर 2, ठीक है। अनफोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं बच्चा, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लिख दे, चांस लेने में कोई बुराई नहीं है, आप लिख सकते हैं, छोड़ने से अच्छा है लिखें आप, हो सकता है चांस बनते हैं सही हो जाए, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी है। हमने देखा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हमारे पास कितनी वर्ब थी, 2, वॉज और वर। नाउ टेल मी, फ्लैग, कितने, बहुत सारे फ्लैग हैं, नहीं एक फ्लैग है, तो क्या यूज करना है हमें, वॉज। आया समझ में, तो द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय द चीफ गेस्ट, इट्स सो इजी, कन्वर्ट हुआ, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना होगी आपको ताकि आपके दिमाग में बैठे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो दैट का यूज आ रहा है 2025 में भी पूछा गया है, इसी के साथ 24 में भी पूछा गया है, ठीक है। सेंटेंस डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं, आपको देख रहा है 2 सेंटेंस है, राम इज वेरी वीक और ही कैन नॉट वॉक, 2 सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगाते हैं, क्या इस सेंटेंस में वेरी दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, राम इज, और ये जो वेरी दे रखा है इसकी प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, सो वीक, और ये जो फुल स्टॉप है ये फुल स्टॉप चेंज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट, ठीक है। वेरी की प्लेस पर सो लगाना है, फुल स्टॉप को रिप्लेस करना है दैट से। अब ध्यान रहे, जब भी दैट से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, सेकंड स्टार्ट होगा, तो सब्जेक्ट आएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ही कैन नॉट वॉक, है इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से पूछा गया, बताया गया है कि आपको दैट का यूज करना है इस फुल स्टॉप की प्लेस पर, और वेरी की प्लेस पर आपको सो का यूज करना है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस की और प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है, तब जाकर बहुत इजी तरीके से हो गया। अब यहां पर चेंज है थोड़ा सा, द ड्रेस वॉज टू टाइट टू वियर, ठीक है, आपको क्या यूज करना है, सो दैट का यूज करना है, ठीक है सर, देख के समझ में आ रहा है, टू टू 2 बार है तो सो दैट रिप्लेस कर देंगे, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करो। द ड्रेस वॉज टू, इस टू को रिप्लेस करेंगे किससे, सो से, सो टाइट दैट, सर यहां तक आता था, यहां तक तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इसके बाद बहुत इजी तरीका बताता हूं, जो यहां पे करा था वही करेंगे, इस फर्स्ट टू को रिप्लेस कर दिया सो से, इस सेकंड टू को रिप्लेस कर दिया दैट से, ठीक है, समझ में आ रहा है। दैट के बाद क्या कंडीशन बताई थी, सब्जेक्ट रिपीट होगा, सब्जेक्ट रिपीट होगा, सब्जेक्ट क्या है, ड्रेस, है ना। अब यहां पर नॉन लिविंग थिंग है, अब यहां पर आपकी मर्जी, आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं या इसको आप खुद से कंपेयर कर लीजिए, किससे कर लीजिए, खुद से कंपेयर कर लीजिए, तो अगर आप खुद से कंपेयर करेंगे, दैट आई कैन नॉट वियर, आया समझ में, ठीक है। सब, सॉरी एक जगह मिस्टेक कर गया मैं, घबराने का नहीं, बहुत इजी, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ कैन नॉट नहीं आएगा बच्चा, ये क्या दे रखा है, वॉज दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉज, पास में है, पास में है तो आई कुड नॉट, ठीक है। चलो समय पे देख लिया अपन ने, तो ड्रेस वॉज सो टाइट दैट आई कुड नॉट वियर,
तो जब भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो इस प्रकार के सेंटेंसेस में, तो आप उसको आई से रिप्लेस कर दें, है ना। अगर टी के बारे में बात हो तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, है ना। इस प्रकार से समझ में आई बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब 16 क्वेश्चन है, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनलेस। इफ अनलेस का करना यूज 2025 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया इफ और अनलेस का यूज। इफ यू डू नॉट लाइक रीडिंग यू विल नॉट लर्न द न्यू थिंग। तो ठीक है, इफ अनलेस का यूज कर लेंगे। थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं हम। थोड़ी सी तैयारी क्या है? इफ, व्हाट डू यू मीन बाय इफ? यदि। अब इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अनलेस की, अनलेस का मीनिंग क्या होता है? यदि नहीं। अब मुझे बताइए, ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसका मीनिंग यदि है और इसका मीनिंग यदि नहीं है। हाँ, अगर मैंने इनको एक तराजू पे रख दिया, एक तराजू पे रख दिया, यहां मैंने रख रखा है अनलेस और यहां मैंने रख रखा है इफ, तो ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये बराबर कब हो जाएंगे? जब मैं इसके अंदर क्या लगा दूं? नॉट। तो अनलेस के इक्वल में हमेशा कौन बैठेगा? इफ नॉट। मतलब इसका ध्यान रखना आपको, इफ के साथ में आपको नॉट का यूज करना होगा, तब जाकर वो अनलेस के इक्वल होगा, बराबर होगा। क्लियर है? तराजू में हम जब तोलेंगे ना इसको, तो बराबर कब होगा? अनलेस के इक्वल में इफ प्लस नॉट। ठीक है, बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको इसके अंदर इफ वर्ड दे रखा है और इसकी जगह पर आपको अनलेस का यूज करना है। कर देंगे, यू विल फील ऑफुल, ठीक है, अनलेस। सर बराबर कैसे हुआ? रुको, आगे देखो, अनलेस यू। अब देखिए, यहां इफ का मतलब क्या था? यदि। और इस डोंट का मतलब या डू नॉट का मतलब क्या है? नहीं। मतलब सेंटेंस में यदि भी दे रखा है, सेंटेंस में नहीं भी दे रखा है। तो जब मुझे अनलेस से रिप्लेस करना है, याद करो तराजू, तो इफ और नॉट दोनों हटेगा, है ना, तभी तो अनलेस के इक्वल होगा। तो इफ और नॉट, अब यहां पर सिर्फ नॉट नहीं हट सकता, वो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हटेगा ना, तो डू नॉट गायब हो जाएगा। तो अनलेस यू फिनिश योर। अब ये सब चीजें क्या है? आपका दिमाग बरगलाने के लिए। सब घबराओ मत, जितना बड़ा लिखा है उतना बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेन काम तो हो गया। अब ये तो सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जिनको नहीं पढ़ाते, ठीक है, जो पढ़ते नहीं है, जिनको आयुष सर नहीं पढ़ा रहे, उनको घबराने की जरूरत है। तो आप तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ को अनलेस से रिप्लेस कर दिया है, और इफ और अनलेस बराबर नहीं होते हैं तो हमें नॉट को भी हटाना पड़ा। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। इफ यू डू नॉट लाइक रीडिंग यू विल नॉट लर्न द न्यू थिंग। मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, निकालो तो बहुत अच्छी बात है, इजी बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, हमें तो ये पता है इफ को रिप्लेस करना है अनलेस से, ये कर दिया भैया। ठीक है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब होता है यदि, इसका मतलब होता है यदि नहीं। तो मतलब अगर आपने इफ को रिप्लेस किया अनलेस से, तो आपको नॉट दे रखा है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉट के साथ में यहां पर डू, डज और डिड वाली हेल्पिंग वर्ब हटेगी। तो अनलेस यू लाइक रीडिंग, बस फिर तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, यू विल नॉट लर्न द न्यू थिंग। समझ में आ रही बात? ये बहुत इजी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ जाए। यूं ही तो इंग्लिश के नाम पे बहुत भेजा खराब रहता है, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, दूर भागते हैं। तो एटलीस्ट छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर ध्यान रखें, पूरे नंबर कवर करवाएगी। एमपी बोर्ड है, बहुत ईजी है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा पास होना ही आसान है। तो पास होने के साथ साथ हम तो नंबर भी ले आएंगे और अच्छे लेकर आएंगे। क्लियर है? इजी। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर भी वो आ गया है, इफ और अनलेस का यूज करना है, ठीक है, लेकिन चेंज किया है 22 में। क्या बोला है? अनलेस की जगह पर इफ का यूज करना है, अनलेस की जगह पर इफ का यूज करना है। ठीक है, कर लेते हैं, ये करा मैंने, इफ, ठीक है, दोनों बराबर है, नहीं है, ये तो यदि नहीं है, और ये यदि है, तो सेंटेंस में नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो यू, अब सेंटेंस को देखो, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ये किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या लगाना पड़ता है? डू नॉट या डज नॉट। तो इफ यू डू नॉट, क्यों लगाया मैंने डू नॉट? क्योंकि मेरी जो वर्ब है इसके अंदर एस या एस नहीं है। अगर मेरी वर्ब वर्क्स होती तो मैं क्या लगाता? डज नॉट, ठीक है। अगर मेरी वर्ब वर्कड होती तो मैं क्या लगाता? डिड नॉट। लेकिन मेरी तो सिंपल वर्ब है वर्क, तो फिर मैंने क्या लगा दिया? डू नॉट। क्लियर? बस, बाकी चीजें एज इट इज, क्योंकि मेरे सेंटेंस में मीनिंग निकल गया। इफ प्लस नॉट, यदि नहीं, हो गया। यदि नहीं से बराबर, छोड़ दो, आगे दिमाग नहीं लगाना है। बस बाकी जो लिखा है ले भाई, ऐसा का ऐसे ही हम लिख देते हैं। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है इजी तरीका, कर पाओगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, एग्जाम्पल वहां से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अजय इज इल, एक बात तो याद रखें, वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, आप एग्जाम टाइम में इसको जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के स्टार्टिंग में देख के जाने वाली चीजें हैं। अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, सो का यूज करना है, 2022 में पूछा गया था। सो, सो मतलब इसलिए, है ना, देयर फोर, बिकॉज, इस प्रकार से बनेगा ये। तो ये कहाँ लगेगा? कारण बताना पड़ेगा। हो भैया, अजय भैया इल है, ये अजय इज इल, ठीक है। ही हैज नॉट कम टू स्कूल, अब भैया वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आए, तो सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। तो आपने पहले बताया क्या है, वो बीमार है, इसलिए फिर उसमें कारण बताया, इसलिए वो स्कूल नहीं आए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 सेंटेंस, लुक एट द टीचर, ही इज टॉकिंग टू हिज पीपल। 25 में पूछा गया था, और इसमें यूज करना है हु का, हु का यूज करना है। अब हु का यूज करना बहुत आसान होता है, जो अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। अच्छा, हु का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? कौन। जब इस प्रकार से कंबाइन करने की बात आए ना, तो क को रिप्लेस कर दो भैया, क को रिप्लेस कर दो किससे? ज से, क ज, ठीक है। वैन, वैन मतलब होता है कब, जब ज्वाइन करने की बात आए तो वो बन जाएगा जब। अब यहाँ पे कौन? जो, कौन? जो। तो लुक एट द टीचर, सबसे अच्छी बात है पर्सन को रिप्लेस करता है, लुक एट द टीचर, ठीक है भैया। टीचर की तरफ देखो, हु इज टॉकिंग टू हिज पीपल, कौन से? जो, हु, जो, जो बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग टू हिज प्यूपिल। आया समझ में? ठीक है। तो हाँ, हमने ही को रिप्लेस कर दिया, किससे? हु से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कौन मीनिंग नहीं निकलेगा, जब कंबाइन करेंगे तो ज से रिप्लेस कर दो आप, क ज वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, तो जो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यट, यट क्या करता है? विरोधाभास, है ना, अगेंस्ट चीजें बताता है, ठीक है। अब अगेंस्ट चीजों में क्या है? द रोड इज डेंजरस, इट इज नॉट रिपेयर्ड। तो द रोड इज डेंजरस, रोड डेंजरस है, यट इट इज नॉट रिपेयर्ड। अब वो पता है भैया रोड तो खराब है ही सही, और ऊपर से फिर भी इसको सुधारा नहीं गया,
है ना। तो ये जब क्या बताता है, विरोधाभास बताता है कि भैया खराब चीज है ना, फिर भी उसको सुधार नहीं रहे हो। ठीक है, तो बीच में लगा देंगे इसको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 22, समवन आस्क्ड व्हाई हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। ठीक है, चेंज द नरेशन। बहुत अक्सर बच्चे भागते हैं भैया, हम बच्चे थे, हम भी भागे थे इन चीजों से। ठीक है, लेकिन अब बहुत अच्छे से आ गई है। यहाँ पर भी नरेशन चेंज करना है, 24 में और 23 में नरेशन चेंज करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ध्यान ध्यान लगाओ, यहाँ पर ध्यान लगाओ, ये पास में है, लिखो भैया समवन आस्क्ड। ठीक है, समवन आस्क्ड लिख दिया, पास में तो चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अरे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो कनेक्टर यही यूज हो जाएगा, कनेक्टर यही यूज हो जाएगा। WH वाले वर्ड देता है तो उन्हीं को कनेक्टर बना लो भाई, तू ही मेरा दोस्त, ये ले वाई। बस अब उस सेंटेंस को आपको असर्टिव बना देना है। क्या बना देना है, असर्टिव बना देना है। मतलब इस सेंटेंस को आपको पॉजिटिव बना दो। ये क्या था, इंट्रोगेटिव था, अब इसको असर्टिव सेंटेंस बना दो। ठीक है, और ध्यान रहे सन वाली चीज यूज करना, सन, ओहो बहुत मिस्टेक हो रही है। सन, सन मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हो गया नो चेंज। किससे रिप्लेस होंगे ये, पर्सन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन में कौन होता है, जब मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, तुमसे कर रहे हैं, तो तू, और यहाँ के एनी अदर, बाकी सभी ही शी इट यू, है ना, ही शी इट, इस प्रकार से। क्लियर है, दे, ये इससे रिप्लेस होंगे। कहाँ, अभी दिखाता हूं कहाँ चेंज होंगे, याद रखना। सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो तो। ठीक है, अब देखो, हैज द थीफ लेफ्ट, थीफ की बारे में बात हो रही है। अब मुझे बताओ थीफ कौन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मुझे तो ये पता है कि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन लगा दो। कोई चेंज होगा क्या, कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। द थीफ, इसको पॉजिटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी पीछे, सब्जेक्ट के हैज लेफ्ट। समवन आस्क्ड व्हाई द थीफ हैज लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। बस ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है, सब्जेक्ट आया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर, बहुत इजी, ऐसे चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो, लीला सेज, सेज टू प्रेजेंट का है। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे अपन, तो सेज टू याद रखिएगा, सेज टू किसमें बनेगा, टेल्स, है ना। तो लीला टेल्स निम्मी, कौन है, किससे बात कर रही हो, निम्मी, कैपिटल लेटर आएंगे, याद रखना। ठीक है, सेज टू किस में कन्वर्ट हो गया, टेल्स में। अब मैंने बताया था आपको सन फॉर्मूला, सन फॉर्मूला बताया था, तो हम यहां देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है भैया, लीला। अब लीला को यहां पर क्या बोलेंगे अपन, शी बोलेंगे, लीला को क्या बोलेंगे, शी। तो लीला लीला टेल्स निमी दैट शी। अब ये दैट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा और कोमा को रिप्लेस किया गया है। यहाँ क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये कनेक्टर वर्ड था, बताया था मैंने, कनेक्टर यूज होगा। ठीक है, दैट शी क्यों यूज किया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से होगा, तो लीला से हुआ, तो लीला के लिए शी, है ना। शैल नॉट फ्लाई द काइट टुडे, अब शैल, तो शी विल नॉट फ्लाई द काइट। अब टुडे क्या बन जाएगा, दैट डे। ठीक है, जब भी आप नरेशन करते हैं तो यहां पर टुडे क्या बन जाता है, दैट डे बन जाता है। ठीक है, टू नाइट क्या बन जाएगा, टू नाइट क्या बन जाएगा, टू नाइट बन जाएगा टू, टू नाइट जो है वो बन जाएगा दैट नाइट। इन कुछ वर्ड्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
नरेशन है, बहुत ज़्यादा डीप में तो हम पढ़ेंगे ही सही, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है। अब लास्ट नाइट क्या बन जाएगी, लास्ट नाइट बन जाएगी प्रीवियस, क्या बन जाएगी, प्रीवियस नाइट, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम बात करें टुमारो, TOMORROW, टुमारो, टुमारो क्या बनेंगे, फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस वर्ड्स को जरूर चेंज करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने यहां भी चेंज किया था, टुडे को क्या बना दिया, दैट डे बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा लास्ट सेंटेंस है हमारा, एवरीवन स्टूड अप व्हेन राहुल द्रविड़ वॉकड बैक, ठीक है। एवरीवन स्टूड अप, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, अंडरलाइन क्लॉज इस पे अंडरलाइन हो रही है, ठीक है। तो ये क्लॉज का टॉपिक है अंडरलाइन क्लॉज, जो 23 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, इट मीन सिंपल से सेंटेंस होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट होता है और एक होता है डिपेंडेंट, क्लियर। अब इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में फ्री हो, और जो डिपेंडेंट हो वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी पॉसिबल डिपेंडेंट सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, उसका नाम ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात करो अपन इसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें तो कौन सा टेंस हो सकता है। तो यहां हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है वो, इंडिपेंडेंट है। और जो सेकेंड वाला है वो क्या है, डिपेंडेंट, मतलब ये निर्भर करता है इसके ऊपर, है ना। अब क्या निर्भर कर रहा है, व्हेन राहुल द्रविड़ वॉकड बैक, ठीक है, निर्भर कर रहा है कब, वो वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, स्टूड अप, ठीक है, स्टूड अप ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो डिपेंडेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, और एक और होता है एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, जो कि हमें मैनर बताता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सब, ये सब में किसको डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एडवर्ब वाली बात हुई। क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, कब खड़े हुए, तो व्हेन राहुल द्रविड़ वॉकड बैक, जब राहुल द्रविड़ वापस आया। तो ये क्या है, एडवर्ब, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज है, क्या है ये, एडवर्ब क्लॉज है। और ये किसके मैनर में है, टाइम के मैनर में। क्यों, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, व्हेन, और व्हेन को कब करते हैं हम, जब, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समय को। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब क्लॉज हुआ, कौन सा, ये अंडरलाइन वाला, क्लियर है, क्योंकि ये वर्ब को के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एडवांस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक के 2022 से 23, 24, 25 इन चारों सालों में पाँच पाँच छः जो सेंटेंस है डू एज डायरेक्टेड के वो कंप्लीट किए हैं। और मैं 100% श्योर हूँ 2026 में भी लगभग सिमिलर से सेंटेंसेस आएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको टाइप समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व आपको करना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी बच्चे आसानी से इस ट्रिक को फॉलो करते हुए इनको सेंटेंस को पूरा क्वेश्चन अटेंड करके फुल मार्क्स ऑब्टेन करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल।